चलिए आज के सेशन में वी लुकअप का प्रॉपर जो है इंट्रिकेसी समझते हैं। पहले तो वी लुकअप फंक्शन वाई इज इट एसेंशियल, उसकी रेलेवेंस समझिए आप। मेरे पास ये एक डेटा है और इस डेटा में मुझे मुझे कुछ और फर्दर डिटेल्स रिक्वायर्ड है जो इस डेटा में अवेलेबल नहीं है, बट मेरे पास कुछ और कंसोलिडेटेड डेटा पड़ा है, तो उसमें से मुझे यहाँ पर रिट्रीव करना है वो डेटा। सो इसीलिए वी लुकअप का फंक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इस पर्पस के लिए जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर चार्ली ली है। चार्ली ली जो है, इसका कौन से नेम और डिपार्टमेंट मुझे पता है, एम्प्लॉय आईडी पता है, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस कि उसकी सैलरी कितनी है, वो मुझे यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए। सपोज इस गिवन सिचुएशन में कंसोलिडेटेड डेटा में तो कुछ हमारे 1 2 3 4 5 है ना, 5 कॉलम्स ही हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एक्सपीरियंस। सपोज और भी काफी सारा डेटा होता तो उनमें से मुझे फिगर आउट करके यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी चाहिए। ये कम डेटा है तो आप कहोगे कि मैम ये देख के भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब डेटा बहुत सारा होता है तो फिर फंक्शंस की रेलेवेंस पता लगती है क्विकली वहां पर फॉर्मूला लगाने के लिए। चलिए, इसके जो है मैंने यहाँ पर स्टेप्स भी सारे लिखे हैं। सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है, हमने इक्वल टू डालना है वी लुकअप फंक्शन जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डेटा चाहिए। जैसे मुझे सैलरी चाहिए 40 ली की, तो मैं यहां पर इक्वल टू लगाऊंगी, वी लुकअप लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है ना। ये आप देख रहे हो स्टेप नंबर 2 हमारा ब्रैकेट स्टार्ट का। उसके बाद 40 ली की चाहिए, 40 ली को सिलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू ली, कॉमा। अब यहाँ पर एक चीज बहुत असेंशियल है कि लुकअप वैल्यू जहां से स्टार्ट हो रही है हमने उसी कॉलम से स्टार्ट करनी है आगे वैल्यू, टेबल अरे, है ना। टेबल मतलब रोज एंड कॉलम सबको ही सिलेक्ट करना है। जैसे 40 अगर इस कॉलम से, इस कॉलम और रेंज से सिलेक्ट हो रहा है ना, तो मैं यहां से एंटायर जो है, पूरा जो है रेंज सेलेक्ट कर लूंगी। ठीक है। मैंने एम्प्लॉय आईडी से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा यहीं से स्टार्ट हो रहा था 40 ली। ठीक है। अभी 2 मिनट के बाद इसका आपको जो आप मिस्टेक कर सकते हो ना करे वो भी बताऊंगी। अभी के लिए हमने डाला कॉमा, 40 ली यहां पर है। ठीक है। तो 40 ली अगर यहां पर है तो इसके बाद कितने और कॉलम है, 1 2, इसका मिला के 1 + 2 3 हो गया। 40 ली को मिला के 40 ली 1 1 2, 1 + 2 3, तो 3 मैंने लिखा, कॉमा। एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए कितनी सैलरी, एग्जैक्ट मैच पे क्लिक किया एंड एंटर। तो आगे कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी 80,000 ही थी 40 ली की। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वी लुकअप फंक्शन। अब एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो हमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू। जैसे गिवन सिचुएशन में हमने यहाँ पर किसको सिलेक्ट किया था, हमने यहाँ पे 40 ली के सामने सैलरी चाहिए थी, तो 40 ली हमारा लुकअप वैल्यू थी। तो लुकअप वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया और फिर हमने प्रेस कर दिया कॉमा, और फिर हमने प्रेस कर दिया कॉमा। उसके बाद रेंज सिलेक्ट करनी है, लुकअप वैल्यू से सिलेक्ट करनी है ना। अगर आपने एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट कर दी होती, आप कंफ्यूज हो जाते, अगर पूरी रेंज यहाँ एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट कर देते। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस डेटा के ऊपर वर्क करके देखते हैं। जैसे कि आपको जो आप मिस्टेक कर सकते हो ना करें, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू है जैक वाइट, कॉमा। अब अगर आप एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट कर दोगे ना, यहां से स्टार्ट कर दोगे, सपोज आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, 2 3, ठीक है, तो फिर आपको ये देखना होगा, अगर आपने बाई चांस यहाँ पर वो देखे कि 40 ली के आगे कितने हैं, 1, ये 40 ली, 1 + 2 3, तो 3 करके अगर आगे एग्जैक्ट मैच में करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो वो यहाँ पर एरर आ गया, मतलब नहीं हमारी बात बनी। क्यों? क्योंकि हमने कहाँ से सिलेक्ट कर लिया था, एम्प्लॉय आईडी से, लेकिन यहाँ पर हमें उसी रेलेवेंट फंक्शन से स्टार्ट करना है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे किसी और फर्दर स्टूडेंट की ये क्वेरी हो सकती है कि मैम ये भी तो कर सकते थे ना, 40 ली का आईडी अगर यहाँ से है तो हमें क्या हमेशा यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा? यस। अगर आपने उसके पीछे वाले डेटा को जाके देख लिया, उसको रेंज में सिलेक्ट कर लिया, तो वो आपका वी लुकअप का फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेरी आ सकती है, जैसे हमने यहाँ पर वी लुकअप
क्योंकि सिर्फ समझना के साथ साथ और क्या पॉसिबिलिटीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसको भी डिस्कस करना एसेंशियल है। ठीक है, लुकअप वैल्यू आपकी जैक वाइट है, कॉमा आप कह रही हो कि मैम ठीक है ना, अगर हम यहां से स्टार्ट ना होके, नेम से स्टार्ट ना होके एम्प्लॉय आईडी से पूरा स्टार्ट होते और उसके बाद कॉमा, मैम ठीक है, ये चार्ली ली या जैक वाइट जो है, ये रहा जैक वाइट है ना, जैक वाइट का एम्प्लॉय आईडी 110 है, तो हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ इसको 1 माने तो 1 2 3, तो 1 + 3 4 कर देते हैं मैम, कॉमा एग्जैक्ट मैच करके एंटर प्रेस कर देते, नहीं आया, क्यों नहीं आया यही आपको बताना था। सो पॉइंट टू बी नोटेड वी लुकअप में ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि जहां से आपकी लुकअप वैल्यू स्टार्ट होती है उसी कॉलम और रेंज, उसी टेबल से हमने स्टार्ट होना है। जैसे कि इसके लिए अब आपको सही से करके दिखाते हैं, चलो ताकि आपको क्लियर हो। इज इक्वल टू, रिपीट कर देते हैं, वी लुकअप जैक वाइट, कॉमा यहां से हमारा जो जैक वाइट इस रेंज और कॉलम में है, इस टेबल में है, तो यहीं से नेम से ही सिलेक्ट करेंगे और एंटायर एंड तक चले जाएंगे। ठीक है, कॉमा जैक वाइट 1 1 2, 1 + 2 3, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए, सैलरी में कितनी आनी चाहिए, एंटर प्रेस करते हैं 95,000। ठीक है, सो इस तरह से हमने वी लुकअप का फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है ये पूरा सीख लिया। यानी कि सबसे पहले इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना असेंशियल होता है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डेटा चाहिए। उसके बाद जो रेंज हमने सिलेक्ट करनी है ना, तो इसको भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में रखती हूँ। सपोज मैं इसको स्काई ब्लू में फिर उसका फॉन्ट का कलर ब्लैक ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां से आपकी लुकअप वैल्यू स्टार्ट होती है वहीं से आपने सिलेक्शन करनी है रेंज की। सिलेक्ट रेंज फ्रॉम लुकअप वैल्यू, उसके पहले नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में भी है उसके आगे कितने जो है कॉलम्स और आ रहे हैं। जैसे लुकअप वैल्यू हम नेम के आगे सैलरी देखना चाह रहे थे, ये हो गया 1, एन हो गया 1 1 2, तो 1 + 2 3 जैसे गिवन एग्जाम्पल में, और उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के ऊपर टैप करके हमारा लुकअप का फंक्शन परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वी लुकअप वैल्यू का अच्छा लगा होगा, एंड इसको आप प्रैक्टिस भी करके देखें। थैंक यू।